यस हाय बेटा। सो हमने कहाँ तक देखा था लास्ट लेक्चर में? देखो आपको याद आ रहा होगा, assets, drawing, debtors, expense and losses are always having debit balances है। कम ऑन मेरे साथ साथ बोलना मेरे बच्चे। सर क्या ये वही रूल है क्या जो हमेशा याद रखना है हमने? हाँ मेरे बच्चे, ये वही रूल है जो आपने हमेशा याद रखना है बेटा। डन। सो रूल बड़ा सिंपल सा है, दुनिया के जितने भी असेट्स, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, ये टाइप के, ये कैटेगरी के, ये क्लास के, ये एग्जाम्पल के जो अकाउंट्स है, उनका हमेशा 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 के लिए डेबिट बैलेंस रहेगा। वेट, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये अकाउंट हमेशा डेबिट होने वाले, मैंने ये नहीं बोला कि ये अकाउंट हमेशा हमेशा डेबिट ही होंगे। मैंने क्या बोला? मैंने बोला इनका डेबिट बैलेंस है। मतलब ये टाइप के अकाउंट अगर बढ़ते हैं तो डेबिट करो, ये टाइप के अकाउंट कम होते हैं तो क्रेडिट करो। और सर ये बढ़ना कम होना कहां से समझ में आएगा? ट्रांजैक्शन से। ये सो डोंट वरी, हजारों एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करने वाले, हजारों एंट्रीज पास करने वाले बेटा आने वाले समय के अंदर। बिल्कुल चिंता मत करना, सारी चीजें समझ में आएगी। और उसके बाद ऑल लाइबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम्स एंड गेन्स आर ऑलवेज हैविंग क्रेडिट बैलेंस, ऑलवेज हैविंग क्रेडिट बैलेंस। ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं क्रेडिट करो, कम हो रहे डेबिट करो। बढ़ना या कम होना समझ में आएगा ट्रांजेक्शन से। ये सुन, सो रूल बड़ा आसान है, डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ता है डेबिट, कम हो रहा है क्रेडिट। क्रेडिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ता है क्रेडिट, कम हो रहा है तो डेबिट। अपोजिट बोलने का काम नहीं। ये सुन, यही आपके अकाउंटिंग का गुरु मंत्र है और मूल मंत्र है। इसको हमेशा हमेशा के लिए याद रखना है मेरे बच्चे आपने। ये सुन, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं, प्लीज ध्यान देना। इसी रूल को अच्छे से समझते बेटा, और इसी रूल को अच्छे से समझ रहे हम लोग। चलो देखो बेटा, पिछले लेक्चर में अगर किसी को रूल में दिक्कत आई होगी तो एक बार अच्छे से ध्यान देना बेटा। हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ये है आपका अकाउंटिंग, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग सब्जेक्ट, 11th स्टैंडर्ड, करौवी महाराष्ट्र बोर्ड फक्त, बरोबर। अब अच्छे से ध्यान देना। अकाउंटिंग में बेसिकली हमने सबसे पहले देखा था मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, हिसाब किताब रखना है किसका? फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस का। किसका हिसाब किताब रखना है बेटा? फिनेंशियल। कम ऑन मेरे साथ साथ बोलना, मैं जितनी बार चीजें रिपीट करूं समझ जाओ, वो इंपॉर्टेंट है, समझ जाना इंपॉर्टेंट है बेटा। फिनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब क्या? मनी और मनीज वर्थ में ऑन इधर साइड अगर कुछ एक्सचेंज हो रहा है, मनी और मनीज वर्थ में ऑन इधर साइड अगर कुछ एक्सचेंज हो रहा है, या तो आ रहा है या तो जा रहा है या तो आ रहा जा रहा, कुछ भी इन तीनों में से कोई एक कंडीशन भी अगर हो जाती है फुलफिल, तो हम लोग बोलेंगे यस वो फिनेंशियल ट्रांजैक्शन है। और फिनेंशियल ट्रांजैक्शन का हमें क्या करना है मेरे बच्चे? हमें इसका अकाउंटिंग करना है, हमें इसे रिकॉर्ड करना है, हमें इसे क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। कम ऑन मेरे साथ साथ बोलना। मैं प्लीज एक बार फिर से बोल रहा हूं, जितनी बार चीजें रिपीट करूं मैं, प्लीज वीडियो फॉरवर्ड मत करना। भले ही थोड़ी बहुत प्लेबैक स्पीड बढ़ा देना मेरे बच्चे, लेकिन फॉरवर्ड मत करना। मैं आपसे ही बात कर रहा हूं, आपकी आंखों में देख के बात कर रहा हूं, आपने भी उतने ही कॉन्सेंट्रेशन से मेरी आंखों में देख के बात करना है मेरे बच्चे, फॉरवर्ड नहीं करना है। हाँ प्लेबैक स्पीड बढ़ा दो थोड़ी बहुत। सो इन फिनेंशियल ट्रांजैक्शन को हमें लिख करके रखना है, रिकॉर्ड करके रखना है, लिख करके रखना है, रिकॉर्ड करके रखना है। इसी को हम लोग टेक्निकली कहते हैं एंट्री करना है, इसी को टेक्निकली कहते हैं जर्नल एंट्री करना है। सो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने की प्रोसेस को कहते हैं जर्नलाइज करना, जर्नल एंट्री पास करना, जर्नल एंट्री पास करना, जर्नल एंट्री, एक कम ऑन मेरे साथ साथ बोलो, जर्नल एंट्री पास करना, जर्नलाइज करना, रिकॉर्ड करना। येस और नो? सर म्हणजे धंद्यात जे ट्रान्झॅक्शन होतात, जे आपण व्यवहार करतो, त्या सगळ्या काही व्यवहारांना जी लिहिण्याची पद्धत असते, त्या लिहिण्याला आपण रेकॉर्डिंग किंवा जर्नल एंट्री म्हणतो का? यस बाळा। जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं बिजनेस में, उन सारे ट्रांजैक्शंस को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, उसी को प्यार से मैं जर्नलाइज और रिकॉर्डिंग बोल दूंगा। सर ये रिकॉर्डिंग डेली बेसिस पे करना है? हाँ बेटा, धंधे में रोज जैसे जैसे व्यवहार, जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होते हैं, वैसे वैसे उसे रिकॉर्ड करना है हमें। ये सुन, बिल्कुल रिकॉर्ड करेंगे हम लोग। सर कैसे रिकॉर्ड करना है? बस अब वही बता रहा हूं। रिकॉर्ड करने के लिए बस ये रूल हमेशा ध्यान रखना, ये रूल ध्यान रखना बेटा। ये रूल क्या रूल है देखो जरा। और दुनिया के जितने भी डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट है, डीआर, डेबिट, सर लॉन्ग फॉर्म क्या है उसका? डीआर का लॉन्ग फॉर्म है डेबिट रिकॉर्ड्स। लैटिन टर्म है डेबायर, उससे आया डेबिट, विच मीन्स टू लेफ्ट, लेफ्ट साइड, डाव्या हाताला, आणि क्रेडिट क्रेडायर, उजवा हात, राइट साइड।
देखेंगे आगे लेफ्ट राइट क्या चीज है, अभी चिंता मत करना बेटा, बस इतना ध्यान रखना। डेबिट डीआर लॉन्ग फॉर्म है डेबिट रिकॉर्ड्स, और सीआर का लॉन्ग फॉर्म बोल मेरे बच्चे क्रेडिट रिकॉर्ड्स। बिल्कुल चिंता मत करो, ये क्या है रिकॉर्ड्स, लेफ्ट साइड राइट साइड सब बताऊंगा आगे। कुछ चीजें समय आने पर आपको अपने आप समझ में आएगी, वहां तक आपने थोड़ा सा पेशेंस रखना है बेटा। सो रूल क्या है, दुनिया के जितने भी अकाउंट्स है, सर अकाउंट्स मतलब कौन कौन से अकाउंट्स दुनिया के, आप बार बार जो बोल रहे हो, जैसे कैश अकाउंट, कार अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, है ना, एक्सपेंसेस अकाउंट, इनकम अकाउंट। सर इनकम में जैसे इंटरेस्ट मिल रहा है, इनकम इंटरेस्ट मिल रहा है, RECD रिसीव्ड वाला, इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, PID पेड, क्या है बेटा एक्सपेंस है, मिल रहा है इनकम, यस और नो। उसके बाद में सैलरी दे रहा हूं, सैलरी खर्चा है, यस और नो। उसके बाद मैंने मान लो बैंक से लोन लिया, लाइबिलिटी है, तो ये दुनिया के जितने भी अकाउंट्स है, जैसे कैश अकाउंट, कार अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, एक्सपेंसेस का कोई अकाउंट, एक्सपेंस के अकाउंट का एग्जांपल है इंटरेस्ट पेड, सैलरी, ये दोनों भी एक्सपेंस है बेटा, खर्चे। सर एक्सपेंस में और असेट में क्या अंतर है, जब भी मैं पेमेंट आउटफ्लो करता हूं उसका बेनिफिट सेम पीरियड में मिल रहा है, जैसे मैं सैलरी दे रहा हूं जनवरी मंथ की, वो एम्प्लॉय जनवरी मंथ के लिए काम करेगा, फरवरी मंथ के लिए काम नहीं करेगा। मतलब यहां पे जो मैं सैलरी दे रहा हूं उसका बेनिफिट मुझे सिर्फ उसी पीरियड में मिल रहा है जिस पीरियड के लिए सैलरी दे रहा हूं, दैट्स इट, गेम ओवर, सैलरी एक्सपेंस है। लेकिन मैंने ये सेलफोन परचेस किया 60,000 रुपए का, 70,000 रुपए का, इसका बेनिफिट मुझे फ्यूचर में भी मिल रहा है, ये सेलफोन असेट है। सो ऐसे पेमेंट या आउटफ्लो जिसका बेनिफिट फ्यूचर में भी मिलता है, एसेट। ऐसे पेमेंट या आउटफ्लो जिसका बेनिफिट सेम अकाउंटिंग पीरियड में और करंट पीरियड में मिलेगा, स्पेसिफिक पीरियड के लिए मिलेगा, एक्सपेंस। और ऐसे पेमेंट या आउटफ्लो जिसका बेनिफिट कभी नहीं मिलेगा, लॉस। यस और नो, क्लियर। तो अब ध्यान देना बेटा, ये जितने भी अकाउंट्स है, अकाउंट्स, अब इसमें से कौन कौन सा अकाउंट्स का कौन सा बैलेंस है हम लोग वो बाद में देखेंगे, है ना। बट एक चीज ध्यान रखना, दुनिया के जितने भी अकाउंट्स है जिनका डेबिट बैलेंस है, कम ऑन, दुनिया के जितने भी अकाउंट है जिनका डेबिट बैलेंस है, वो टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट करो। दुनिया के जितने भी डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट है, दुनिया के जितने भी डेबिट बैलेंस, सर कौन कौन से अकाउंट का डेबिट बैलेंस है बताता हूं यार, पहले इतना तो याद रख लो। दुनिया के जितने भी डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट है, अगर वो कम होते हैं तो क्रेडिट करो, डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट करो, डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट कम होते हैं तो क्रेडिट करो। सर आपने बोला ना डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट, जरा बताओ तो सर कौन कौन से अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, तो ये लो, एसेट्स का, दुनिया की सारी एसेट्स। सर दुनिया मतलब क्या दुनिया, अरे मेरे बिजनेस की दुनिया, मेरी अकाउंटिंग दुनिया, मेरे बिजनेस में जितने भी असेट के अकाउंट है, मेरे बिजनेस में जितने भी ड्रॉइंग्स अकाउंट है, डेटर्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इन सब का हमेशा 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 के लिए डेबिट बैलेंस रहेगा। ओ हो, अब समझ में आया सर, डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट करो। और आपका सवाल कौन कौन से अकाउंट का डेबिट बैलेंस रहेगा, ये मेरा जवाब एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, इनका डेबिट बैलेंस रहेगा। एक बार मेरे साथ फिर से बोलो बेटा। सर ये हम लोग क्यों देख रहे हैं, क्योंकि बेटा इसके बगैर आपकी अकाउंटिंग नहीं होने वाली है। सर हमें एग्जाम्पल बताओ सबके, चल बेटा असेट के एग्जाम्पल्स लिख लिख लेना मेरे साथ साथ बेटा। असेट में कौन कौन से अकाउंट आते हैं, कैश ये असेट है, संपत्ति प्रॉपर्टी, कार असेट है, कंप्यूटर असेट है, फर्नीचर मेरे लिए असेट है, यस और नो, ये सब असेट है। एक्सपेंसेस में क्या आते हैं सर, ये एक्सपेंसेस है, इंटरेस्ट पेड एक्सपेंस है, सैलरी पे कर रहा हूँ एक्सपेंस है। सर ये बैंक लोन क्या है, लाइबिलिटी, इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या है सर, इनकम, यस और नो, एक्सपेंस एक्सपेंस। तो छोड़ो, हमें क्या देखना है, दुनिया के जितने भी असेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस, इन सारे कैटेगरी के अकाउंट्स का हमेशा 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 के लिए डेबिट बैलेंस रहेगा। सर म्हणजे बड़ा म्हणजे इन सबके अकाउंट्स का डेबिट बैलेंस है, मतलब ये टाइप के अकाउंट अगर बढ़ते हैं तो डेबिट करो, ये टाइप के अकाउंट अगर कम होते हैं तो क्रेडिट करो।
और सर वो बढ़ना कम होना कहां से समझ में आएगा? ट्रांजेक्शन से। मान लो मैंने किसी को माल बेचा, माल बेच के मेरे पास पैसा आया, तो मेरे पास कैश नाम की एसेट बढ़ी के कम हो गई? बढ़ गई। ये देखो समझ में आ गया। मैंने माल खरीदा और सामने वाले को कैश दे दिया, पैसा दे दिया, बोलो कैश नाम की एसेट बढ़िया कम हुई, पैसा दे दिया, कैश कम हो गई। कितना आसान है। बढ़ना कम होना तो कोई दूध पीता बच्चा भी बताएगा। ये सुन। सो अकाउंटिंग का त्रिकालवादी सत्य और अकाउंटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है मेरे बच्चे, दुनिया का हर वो अकाउंट जिसका डेबिट बैलेंस है, अगर वो बढ़ता है तो डेबिट करो। दुनिया का हर वो अकाउंट जिसका डेबिट बैलेंस है, सर हर वो अकाउंट मतलब कौन सा अकाउंट? एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस। हाँ हाँ हाँ, घाई नहीं करना। मैं जानता हूं आप इरिटेट हो रहे हैं, मैं जानता हूं आप सोच रहे होंगे सर कितने बार एक ही चीज बोल रहे हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये चीज जिंदगी में आपके 1000 से ज्यादा बार आने वाली है और इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार बोल रहा हूं। ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए बार बार बोल रहा हूं मेरे बच्चे, और जरूरी है, आपने करना है बेटा। चल चल आगे बढ़ता हूं, प्लीज ध्यान देना। अब ये असेट के अपोजिट कौन सा अकाउंट है? लाइबिलिटीज, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, जैसे बैंक लोन लाइबिलिटी है। जब भी आप किसी से उधार लेते हो तो वो जो उधार लिया हुआ है वो लाइबिलिटी है, और जिस पार्टी से उधार लिया, जिस पार्टी को पैसा वापस करना इन फ्यूचर में, वो पार्टी आपकी क्रेडिटर है। डेटर्स के अपोजिट क्रेडिटर्स। मान लो मैंने रमेश भाई से 10,000 रुपए उधार लिए, तो 10,000 इज माई लाइबिलिटी एंड रमेश भाई इज माई क्रेडिटर। कुछ बच्चे मुझे व्हाट्सएप पे डाउट पूछ रहे थे, ये व्हाट्सएप पे नहीं सॉरी, कुछ बच्चे मुझे यूट्यूब पे मैसेज करके डाउट पूछे। मैंने उनको बोला भी कि आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है उस नंबर पे व्हाट्सएप करो, बट अभी तक किसी का भी डाउट वाला मैसेज आया नहीं। क्या यूट्यूब के मैसेजेस में इतने नहीं पढ़ता हूँ ना? हाँ, व्हाट्सएप पे आप कर दोगे, मेरे ऑफिस का नंबर है, तो आपको एक दिन के अंदर अंदर रिप्लाई आ जाएगा। ये सुन, कोई तकलीफ है, कोई गाइडेंस चाहिए, आगे क्या करना है, 11th-12th के बाद क्या करना है, सर आपने CA CS LLB इतने सारे कोर्सेज कैसे किए, सब बता सकता हूँ। लेकिन हाल फिलहाल में अभी आपका टारगेट क्या करना है? मैं चाहता हूँ आपका 11th 100% से क्लियर हो, मतलब 80 ऑन 80 आपको आना ही चाहिए 11th में। बहुत आसान है सर, हम तो वीडियो लेक्चर्स वाला क्लास कर रहे हैं। बेटा लाइव क्लास से भी ज्यादा मजा आपको इस वीडियो लेक्चर में आएगा, ये मेरा वादा है। सिर्फ कंडिशन एक ही है, मिलिटरी डिसिप्लिन। एकदा जर का तुम्ही स्वतःसोबत कमिटमेंट केलं तर तुम्ही तिथं थांबायलाच पाहिजे, बरोबर है कि नहीं? चलो, सो डेटर्स के अपोजिट क्रेडिटर्स, एक्सपेंस के अपोजिट इनकम, लॉसेस के अपोजिट गेन्स, प्रॉफिट भी बोल सकते हैं गेन्स, एंड ड्रॉइंग के अपोजिट क्या रहेगा? कैपिटल। ओनर ने धंधे में कुछ लाया, कैपिटल। ओनर बिजनेस से विड्रॉल कर रहा है, ड्रॉइंग। तो बेटा देखो, ये सारे अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, उल्टा तो ये सारे अकाउंट्स का कौन सा बैलेंस रहेगा? क्रेडिट बैलेंस। और रूल क्या है? डेबिट बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट करो, क्रेडिट बैलेंस बढ़ता है तो क्रेडिट करो। अपोजिट बोलने का काम नहीं है। क्या बोलते हो मेरे बच्चों? सर इन शॉर्ट रूल क्या है? रूल बड़ा आसान है, डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ता है डेबिट करो, क्रेडिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ता है क्रेडिट करो। अपोजिट बोलने का काम नहीं है, उल्टा बोलने का काम नहीं है। ये सर नो। और सर ये बढ़ना कम होना कहां समझ में आएगा? ट्रांजेक्शन से। मैंने माल बेचा, मेरे पास पैसा आया, कैश नाम की एसेट बढ़ गई। मैंने माल खरीदा, पैसा दे दिया, कैश नाम की एसेट कम हो गई। ये सर नो। सर हमें तो समझ में नहीं आता कौन सा अकाउंट कौन से कैटेगरी में आएगा। मैं बैठा हूं ना, क्यों चिंता करते हो? सर एक स्टेप बाय स्टेप बता दो। ठीक, बता दो बेटा, सारी स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बता दो। अच्छे से ध्यान देना बेटा, अच्छे से ध्यान देना। देखो मैं यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ, ध्यान देना सभी ने। मैं यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ बेटा, जैसे कार अकाउंट। प्लीज हाँ, ध्यान देना ध्यान देना। इसका नेचर क्या है? सर नेचर मतलब, अरे बाबा ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, लाइबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम एंड गेन्स। कौन से कैटेगरी में आएगा? कौन से कैटेगरी? कार क्या है? कार अकाउंट क्या है?
कार असेट है, ड्राइंग है, डेटर्स है, एक्सपेंस है, लॉसेस है, लाइबिलिटी है, कैपिटल है, क्रेडिटर है, इनकम है कि गेन है। ये टोटल ऊपर के 5 और नीचे के 5 टोटल 10 कैटेगरीज है मेरे बच्चे। इसके अलावा कोई 11वीं कैटेगरी का अकाउंट नहीं मिलेगा आपको। और ऊपर की सिर्फ 5 ही आपने याद रखना है, नीचे की 5 तो अपोजिट है। ये देखो ऊपर की 5 असेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, ये उसके अपोजिट। असेट के अपोजिट लाइबिलिटी, ड्राइंग के अपोजिट कैपिटल, डेटर्स के अपोजिट क्रेडिटर्स, एक्सपेंस के उल्टा इनकम और लॉसेस के उल्टा गेन। तो कार कहाँ पे आता है सर? कितना आसान है, क्यों बोर कर रहे हो? फटाफट से लिखो ना। ठीक है मेरे बच्चे, लिखता हूँ। ये कार आ जाएगा असेट में, कार आ जाएगा असेट में, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया असेट्स। उसके बाद मैंने लिख दिया बेटा यहाँ पे बैंक लोन। बोलो बेटा बैंक लोन कहाँ पे आएगा फटाफट से? असेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेज, लाइबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन्स। बोलो कहाँ पे आएगा सर? बैंक से लोन लिया, लाइबिलिटी वापस करना है, उधारी है, उधारी आपको वापस करना है। जब भी आपको कोई चीज इन फ्यूचर वापस करना है तो वो चीज आपकी लाइबिलिटी हो जाएगी। चलो लिख देता हूं यहाँ पे लाइबिलिटी, लाइबिलिटी, यस और नो। उसके बाद सर आप बाय द वे क्या लिख रहे हो? मैं सारे अकाउंट्स के एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। मैं सारे अकाउंट्स, कौन कौन से अकाउंट्स आपके अकाउंटिंग की दुनिया में आएंगे उन सभी के एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ, और उसके बाद उनका नेचर्स लिख रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ ये सारी चीजें आप लिख रहे हो मेरे बच्चे। प्लीज अपने आप से धोखा मत करना, ये सारी चीजें लिख करके लेना बेटा, सारी चीजें। सर आप इंस्टीट्यूट अपने जो बोर्ड का 11th स्टैंडर्ड बोर्ड का जो बुक है वो बुक आप कवर करवा रहे हो कि? हाँ मेरे बच्चे, वो बुक के अंदर में डायरेक्टली फर्स्ट पेज से आप पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए मैंने बेसिक ग्रास रूट लेवल से अकाउंटिंग स्टार्ट किया है। चल देखो, बैंक लोन के बाद मैं यहां पे लिख रहा हूं इंटरेस्ट, ब्याज मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है, इनकम, इनकम, ब्याज पे कर रहा हूं, इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, एक्सपेंस, नेचर लिख रहा हूं, कैटेगरी, एक्सपेंस, सैलरी, आपके धंधे में आपके जो एम्प्लॉई आप उनको सैलरी देते हो, क्या है बेटा वो? एक्सपेंस। और बोलो, और बोलो, फर्नीचर, आपके बिजनेस में फर्नीचर है बेटा, एसेट, संपत्ति आपकी, यस और नो। और बताओ बेटा, और बताओ। और कौन कौन से अकाउंट्स है? बोलो बोलो फटाफट से। अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम मिस्टर रमेश, अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम मिस्टर रमेश। बोलो बेटा, तो यहाँ पे रमेश अकाउंट, तो यहाँ पे रमेश अकाउंट क्या हो जाएगा आपका? डेटर्स। और डेटर्स बेसिकली असेट में आता है, मैं डेटर्स से लिखता हूँ। एक काम करता हूँ, अभी जो सेंटेंस बोला बिल्कुल चिंता मत करना, समझ में आ जाएगा क्या चीज है बेटा। डन। उसके बाद अमाउंट पेएबल टू मिस्टर राम, तो मिस्टर राम क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? क्रेडिटर्स। और जो अमाउंट पेएबल है, जो अमाउंट आपको देना बाकी है, वो हो जाएगी आपकी लाइबिलिटी। जिस किसी पर्सन या पार्टी को देना है वो हो जाएगा आपका क्रेडिटर, यस और नो, यस और नो। उसके बाद बेटा आगे कुछ समझ में आ रहा है क्या? सर आप ये क्या कर रहे हो? अरे बेटा मुझे ट्रांजैक्शन पढ़ने के बाद पहचानना तो पड़ेगा कौन कौन सा अकाउंट बनेगा, और वो अकाउंट का नाम पहचानने के बाद, वो अकाउंट का नाम पहचानने के बाद, वो अकाउंट का नेचर क्या है, एसेट है, लाइबिलिटी है, ड्राइंग है, डेटर्स है, एक्सपेंस, लॉसेस, लाइबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन, क्या है पहचानना जरूरी है। सर ये नेचर पहचानना क्यों जरूरी है? बेटा जब तक आप नेचर नहीं पहचानोगे, ये ऊपर के लाइन में आ रहा है या नीचे के लाइन में, तब तक आपको उसको उसका डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है समझ में नहीं आएगा। सर नहीं समझ में आ रहा है, वापस बता दो, चिंता मत कर। देख बेटा, ये आपको अकाउंट्स के नेचर समझ में आए होंगे। यहाँ लिख देते हो बेटा, और मान लो यहाँ पे लिख रहा हूँ, और कौन कौन सा लूँ? वेजेस। वेजेस क्या होते हैं सर? ये भत्ता पानी लेबर लोगों को जो देते, मजदूर लोगों को, सैलरी एम्प्लॉय को देते हैं, मजदूर लोगों को डेली बेसिस पे वेजेस दे देते हैं, तो ये वेजेस पे कर रहा हूं, तो ये क्या है बेटा आपका? एक्सपेंस। ये क्या है बेटा आपका? एक्सपेंस, यस और नो। चल थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं बेटा। ये लिख लिया होगा आपने, नहीं लिखा होगा तो प्लीज वीडियो पॉज करके लिख लेना।
है ना। अब अच्छे से ध्यान देना बेटा, अब अच्छे से ध्यान देना। अब जैसे आपने कार अकाउंट बता दिया, ये कार अकाउंट असेट है, जैसे आपने बता दिया कार अकाउंट ये क्या है, असेट। असेट का बाय द वे बैलेंस कौन सा है, असेट का बैलेंस है ये असेट, असेट का बैलेंस है डेबिट बैलेंस, तो यहां लिख देता हूं डेबिट बैलेंस। मतलब कार अगर बिजनेस में बढ़ रही है तो डेबिट करो, कम हुई तो क्रेडिट करो। कार बिजनेस में अगर बढ़ती है तो डेबिट करो। सर कार बढ़ती है मतलब कार खरीदा तो बिजनेस में एज असेट कार, कार एज असेट बढ़ गई। कार बेच दिया तो बिजनेस से कार चली गई। अब बढ़ रही है कि चली गई वो ट्रांजेक्शन से समझेगा। जैसे बैंक लोन, ये क्या है बेटा, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी कहाँ आ रही है, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस, तो लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस, यानी यहाँ पे बैंक लोन का क्या है, क्रेडिट बैलेंस। यानी बैंक लोन लिया, लाइबिलिटी बढ़ेगी, क्रेडिट करो, वापस किया कम हो रही है, डेबिट कर दो। यस और नो, यस और नो। उसके बाद बेटा इंटरेस्ट रिसीट, इंटरेस्ट मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है, तो इनकम है, खुशी मनाओ। इनकम, इनकम, इनकम का क्रेडिट बैलेंस। क्या करना है इस बैलेंस का मैं सब बता दूं बाद में, सिर्फ आप पहले पहचान लो कौन से अकाउंट्स का नेचर क्या है और कौन से अकाउंट्स का बैलेंस कौन सा है। नेचर की अगर मैं बात करूं तो ये देखो, नेचर की बात करूं तो ये एसेट ड्रॉइंग डेटर्स एक्सपेंस लॉसेस, लायबिलिटी कैपिटल क्रेडिटर इनकम गेन, ये 5 और ये नीचे के 5, ये टोटल 10 कैटेगरी, इतने नेचर के, इतने टाइप्स के, इतने क्लासिफिकेशन के अकाउंट है। अब ये इसमें से आपका अगर ऊपर के लाइन वाला अकाउंट बन रहा है, सर ये अकाउंट बन रहा है मतलब क्या, अरे बाबा व्यवहार ट्रांजैक्शन आप पढ़ोगे, पढ़ने के बाद मातृभाषा में कन्वर्ट करोगे और चेक करोगे ना उस ट्रांजैक्शन की वजह से कौन कौन से अकाउंट पे इंपैक्ट आता है। सर ये जो आप बात बोल रहे हो ना, ये लिख करके बताओ, बिल्कुल चिंता मत कर बेटा, 1000 बार लिखने वालों। अभी बस इतना ध्यान रख ले, असेट ड्रॉइंग डेटर्स एक्सपेंस लॉसेस इनका सबका डेबिट बैलेंस है, एंड लायबिलिटी कैपिटल क्रेडिटर्स इनकम्स और गेन्स इनका हमेशा क्रेडिट बैलेंस है। और रूल क्या है बेटा, क्रेडिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ता है तो क्रेडिट करो, कम हो रहा है तो डेबिट करो। डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ता है तो डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ता है तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो। इतनी एक चीज आपने ध्यान रखना है, सारी चीज बताऊंगा। सर एक बार कोई तो ट्रांजैक्शन का एंट्री करके बताओ, हाँ फिर से बता दो एक बार, चिंता मत करो बेटा। ये देखो फिर से लिख रहा हूं, देखो तो देखो, ध्यान देना, रूल लिख रहा हूं बेटा। दुनिया के जितने भी एसेट्स, एक बार फिर से लिखो, 100 बार लिखना पड़ेगा। दुनिया के सारे एसेट्स, दुनिया मतलब मेरी दुनिया, मेरे बिजनेस की, मेरे अकाउंटिंग की, ऑल एसेट्स ड्रॉइंग, पड़ोसी की एसेट्स की एंट्री हम नहीं करेंगे, हाँ। ऑल एसेट ड्रॉइंग डेटर्स एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, देखो मैंने क्या लिख दिया, ऑल एसेट ड्रॉइंग डेटर्स एक्सपेंस लॉसेस, ये सारे टाइप के अकाउंट का, ये सारे टाइप के अकाउंट का हमेशा हमेशा के लिए डेबिट बैलेंस है। मतलब ये टाइप के अकाउंट मेरे बच्चे अगर बढ़ते हैं तो डेबिट करो, ये टाइप के अकाउंट अगर कम होते हैं तो क्रेडिट करो। उसके बाद असेट के अपोजिट क्या है बेटा, लायबिलिटीज। ड्रॉइंग के अपोजिट क्या है बेटा, डेटर्स के अपोजिट एक्सपेंस के अपोजिट, एंड लॉसेस के अपोजिट गेन। सर प्रॉफिट भी लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं बेटा, बिल्कुल कोई चिंता वाली बात नहीं है, प्रॉफिट भी आप लिख सकते हो। देन डेबिट बैलेंस के अपोजिट क्या है, क्रेडिट बैलेंस। अब रूल भी अपोजिट है, डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट करो, क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, अपोजिट कम हो रहे तो डेबिट करो। यस और दैट्स इट, गेम ओवर, गेम ओवर। दुनिया का हर वो अकाउंट जिसका डेबिट बैलेंस है वो बढ़ता है तो डेबिट करो, दुनिया का हर वो अकाउंट जिसका क्रेडिट बैलेंस है वो बढ़ता है तो क्रेडिट करो। यस और नो, ये बात आपको समझ में है बेटा सभी को, कुछ था रे बेटा इसके अंदर में, कुछ था इसमें, सिंपल है बस। सर यही रूल है, हाँ यही रूल है, इसी रूल से हमें अकाउंटिंग की मैक्सिमम प्रोसीजर पूरी करना है मेरे बच्चे। सर ये रूल तो अभी ऐसा लग रहा है 15-20% समझ में आया, बहुत अच्छा नंबर है,
10% भी समझा होगा, मोर देन सफिशिएंट। बस ये रूल अच्छे से याद करके रखना। सर हमने कुछ कुछ किताबों में, हमने कुछ कुछ वीडियो में एक चीज देखी है कि अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन, जहां पे आपने एसेट ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन, ये सब करवाया। कुछ कुछ किताबों में हमने देखा अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन जो है पर्सनल, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट करवाया हुआ है। बिल्कुल चिंता करने वाली बात नहीं है। ये क्लासिफिकेशन ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है। ट्रेडिशनल अकाउंटिंग एंट्री बिल्कुल सेम आने वाली है, और हम जो कर रहे हैं ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन है। ये ट्रेडिशनल है। 3 टाइप के अकाउंट है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। यहाँ पे 3 अलग अलग रूल है। रूल कितनी है? रूल 1, रूल 2, रूल 3। हमारे रूल कितने हैं? बस एक ही रूल है बेटा, डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ता है तो डेबिट करो, बाकी सब उल्टा उल्टा उल्टा। यहाँ 3 रूल है। बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तीनों रूल बताऊंगा। पर्सनल, रियल, नॉमिनल क्या होता है बताऊंगा, तीनों रूल बताऊंगा, सब बताऊंगा। लेकिन समय आने पे प्लीज आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मेरे साथ साथ चलो, मैं जो बता रहा हूं उसी हिसाब से चलो। सो अभी का मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है मेरे बच्चे? बस ज्यादा लोड नहीं लेने का, ज्यादा टेंशन घ्यायचं नहीं। आज से वर्क का है, ये ट्रेडिशनल आपको अभी करने की जरूरत नहीं है, ये हम लोग बाद में देखेंगे, विल सी लेटर। ये अभी इसलिए बताया क्योंकि कुछ बच्चे, आप 11th का इधर उधर कोई वीडियो देखोगे तो उसमें भी आपको दिख जाएगा अकाउंट्स को क्लासिफाई किया, पर्सनल, रियल, नॉमिनल 3 कैटेगरी। सर बोल रहे हैं अकाउंट्स के लिए टोटल ये 5 कैटेगरी और ये उसके अपोजिट 5 कैटेगरी है। बेटा बिल्कुल डरो मत, मैं जो बता रहा हूँ ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन है। आपके टैली, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जितने भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, ये सब मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से काम करते हैं। सर दोनों में आंसर में कोई फर्क आता है क्या? नो, कोई फर्क नहीं आता। सर ज्यादा ईजी कौन सा है? जो मैं बता रहा हूँ वो मॉडर्न क्लासिफिकेशन वाला ज्यादा ईजी है। सर दोनों में आंसर में कोई फर्क नहीं है? नहीं बेटा कोई फर्क नहीं है, आपने इससे करना है। बट डोंट वरी, मैं आपको ये भी सिखाऊंगा और ये भी सिखाऊंगा, दोनों चीजें सिखाने वाला हूं। लेकिन दोनों एक साथ सिखाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए मैं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन की अभी बात नहीं कर रहा हूं। ये बात समझ आई बेटा सभी को? पक्की बात? डन। चल मैं आगे चल रहा हूं। प्लीज जो कुछ स्क्रीन पे लिखवा के दे रहे हो लिख लो प्लीज। अगर कोई दिक्कत आ रही है, कोई वीडियो लेक्चर्स में कहीं कुछ दिक्कत आ रही है, डेफिनेटली आप थोड़ा सा पेशेंस रखो। स्क्रीन पे आपको नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दो, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। डन। और मैं मानता हूँ, देखो कोरोना चल रहा है तो आपने प्लीज मेरे हेयर स्टाइल मत देखना। आपने आज तक जो देखी है वो हेयर स्टाइल ऐसी रही होगी बेटा, ऐसी जो हर जगह दिखती है वो, बरोबर है? ऐसे ही मेरे बाल है, लेकिन कोरोना के चलते भी क्या सैलून बंद है सब जगह पे, तो सब सैलून बंद है, तो घर पे ही बैठे। समझ में आ रहा है सभी को? ओके चल थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ बेटा, प्लीज ध्यान देना। सो मोरल ऑफ द स्टोरी बहुत काम की चीज है, इसी को हम लोग थोड़ा सा रबर की तरह खींचने वाले बेटा। सो रूल क्या है? रूल ये है मेरे बच्चे, डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट अगर बढ़ रहा है तो डेबिट करो, अपोजिट कम हो रहा है क्रेडिट करो। क्रेडिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ रहा है क्रेडिट करो, अपोजिट कम हो रहा है डेबिट करो। डन। अब आप बोलेंगे सर डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट मतलब कौन कौन से अकाउंट के डेबिट बैलेंस है? तो ये सारे ऑल एसेट्स। सर एक ही रूल कितने कितने बार लिख ले मेरे भाई, बार बार बोल, 1000 बार बोल। डेटर्स, एक्सपेंसेस, इसी रूल को हम लोग आगे यूज करने वाले, चिंता मत करना। 10-15% भी समझा होगा अभी तो भी मोर देन सफिशिएंट है। इसी रूल को हम लोग आगे 1000 बार यूज करने वाले हैं। ये सारे अकाउंट्स का हमेशा के लिए डेबिट बैलेंस है, मतलब ये सारे अकाउंट अगर बढ़ते हैं तो डेबिट करो, ये सारे अकाउंट अगर कम हो रहे हैं तो क्रेडिट करो। और बढ़ना कम होना समझ में आएगा ट्रांजैक्शन से। ट्रांजैक्शन पढ़ना है, मातृभाषा में कन्वर्ट करना है, चेक करना है कौन सा अकाउंट बढ़ रहा है कौन सा कम हो रहा है, यस और नो। और उसके बाद ये असेट के अपोजिट क्या है बेटा? लाइबिलिटीज। ड्रॉइंग के अपोजिट क्या है मेरे बच्चे? डेटर्स के अपोजिट क्या है? इनकम। एंड लॉसेस के अपोजिट गेन्स और प्रॉफिट्स भी आप लिख सकते हो, यस और नो। इनका क्रेडिट बैलेंस मतलब ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, ये टाइप के अकाउंट कम हो रहे हैं तो डेबिट करो। और बढ़ना कम होना समझ में आएगा ट्रांजैक्शन से, यस और नो। क्लियर?
यहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। 11th स्टैंडर्ड का बेटा 4th नंबर का लेक्चर था, बरोबर है। और बिल्कुल चिंता मत करना, काफ़ी सारे बच्चों के व्हाट्सएप पे मैसेज आए, ईमानदारी से मैसेज आए काफ़ी सारे बच्चों के। वो बच्चों का कहना है कि सर आप यूट्यूब पे रेगुलर बेसिस पे लेक्चर डालो। हाँ मेरे बच्चे, डेफिनेटली आपको रेगुलर बेसिस पे लेक्चर मिलेगा। इन केस एनी काइंड ऑफ डाउट और क्वेरीज, फील फ्री टू आस्क मी ऑन दिस नंबर 9822093220। यस और नो, पक्की बात। चल, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना काफ़ी है बेटा। 30 मिनट्स में आपका लेक्चर रोक रहा हूँ, अगला लेक्चर बहुत जल्दी आ जाएगा। प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। एंड स्टे होम, स्टे सेफ, एंड प्लीज़ घर पे ही रहो, घर से ही पढ़ाई करो, क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है मेरे बेटा, है ना। चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय 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 बाय।